हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये बीएस सब कांस्टेबल ट्रेड्समैन सिलेबस से संबंधित है और वो भी सिलेबस है डिटेल्स में। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी इस वीडियो को लेकर कि हमें जो सिलेबस जो है डिटेल में चाहिए कि मतलब किस तरीके से क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आप अच्छे से इस सिलेबस डिटेल को समझ पाएंगे, सिलेबस की डिटेल को समझ पाएंगे। तो चलते हैं, हम टॉपिक को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मतलब 4 सब्जेक्ट आते हैं यहाँ पर, हिंदी, गणित, रीजनिंग और जीके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मतलब हिंदी का सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे पर्यायवाची है, दूसरे नंबर पे विलोम शब्द है, तीसरे पे है अनेकार्थी शब्द और चौथे पे है समास और यहाँ पे पांचवे पे है रिक्त स्थान और छठे पे यहाँ पे वाक्य शुद्धि, सातवें पे मुहावरे, आठवें पे आता है गद्यांश। मतलब इसमें एक जो गद्यांश आता है मतलब उसमें से पर्सन जो मतलब वो पढ़ना होता है आपको और उसमें से आपको आंसर देने होते हैं, मतलब छांट के क्या आंसर है, कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं है। और ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ पे पाठ बोलता मतलब गद्यांश आता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में उपसर्ग आते हैं और यहाँ पे प्रत्यय आते हैं। तो ये जो मोस्ट है मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें लिए है। वैसे तो आपको पता है कि मतलब जो है हिंदी में बहुत सारा मतलब सिलेबस है, पर मैं आपको 2019 के जो आधार पे ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे नहीं कि जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया आपको वही पढ़ना है, तो ऐसे नहीं है। आप अपनी साइड से भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, पर वो जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ये बिल्कुल जो है मतलब जो 2019 में आया था, जिस टॉपिक से 2019 में टॉपिक आए थे, मतलब जो क्वेश्चन आए थे, तो वही मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँ। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, आपको यदि ये मतलब ये टॉपिक आपने कर ली तो आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे मैथ, संख्या पद्धति पहले नंबर पे, दूसरे पे आ जाता है दशमलव भिन्न, तीसरे पे अनुपात समानुपात, चौथे पे यहाँ पर औसत और यहाँ पे आपका प्रतिशत पांचवे पे, लाभ हानि छठे पे और सातवें पे ब्याज आ जाता है, एसआई और सीआई दोनों। और यहाँ पे समय कार्य आठवें पे आ जाता है और जो नौवें पे आ जाता है आपका समय दूरी चाल और 10वें पे सरलीकरण और जो 11वें पे यहाँ पे आ जाता है आपका वर्ग और घन। तो दोस्तों, ये जो मैथ का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने इस वीडियो के अंदर लिया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी के मतलब इन टॉपिक के मतलब अंदर से ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे मतलब जरूरी जो सब कॉमन जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग है। यहाँ पर आकृति से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए थे पिछली बार, 5 से 7 क्वेश्चन आए थे यहाँ पर 2019 में। 5 से 7 क्वेश्चन आकृति से आए थे, 5 से भी आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको पता है कि रक्त संबंध है, यहाँ पे रक्त संबंध से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। दिशा से भी आते हैं और जो यहाँ पर छठे नंबर पर आता है कागज कटिंग और 7वें नंबर पे आता है नंबर सीरीज से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और गणितीय संख्या मतलब गणितीय तर्क से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। और 9वें नंबर में हमारे आते हैं कथन निष्कर्ष और यहाँ पे आता है समरूपता और समानता। और लास्ट में आ जाता है 11 नंबर पे आ जाता है हमारा वेन आरेख। तो दोस्तों, ये हमारे जो रीजनिंग के मोस्ट जो है टॉपिक ये हो गए आपके 11 टॉपिक है। मोस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं इनमें से आते हैं, मतलब 1-2 मिस हो सकता है इसमें टॉपिक, तो उसमें आप अपना एक्स्ट्रा से कर सकते हैं। वैसे कि सबसे ज़्यादा टॉपिक जो है मतलब टॉपिक इस क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको ये टॉपिक जो लिखे हुए हैं इनमें से करीब 23 से 24 क्वेश्चन आराम से इनसे ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपका हो गया आपका रीजनिंग का, वो है रीजनिंग का सिलेबस। और इसके बाद में हम दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं मतलब किस टॉपिक से आते हैं, मतलब टॉपिक तो मैंने लिखा दिए सारे, उस टॉपिक में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं अब जिक्र करूँगा आगे चल के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जीके का डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जीके की कोई लिमिट नहीं होती है। तो इसमें मतलब जो मोटे मोटे सब्जेक्ट है मैंने वो लिखे हैं, आप जीके कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मतलब कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है इसमें जीके में। तो देखिए, सबसे पहले भारत और उनके पड़ोसी राज्य, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी राज्य। दोस्तों, इसमें जो है पड़ोसी राज्य की राजधानी पूछ लेता है, मुद्रा पूछ लेता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, मतलब आप आसपास जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका भूटान हो गया, मतलब अफगानिस्तान होगा, श्रीलंका होगा, इस तरीके के मतलब आप पड़ोसी देश जो है पढ़ सकते हैं। उसके बारे में आपको खेल के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और इतिहास में से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं।
और चौथे नंबर पे आपका भूगोल, और पाँचवें पे संविधान से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं 5वें नंबर पे, और उसमें करंट अफेयर का काफ़ी रोल होता है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर की, और स्टैटिक जीके काफ़ी आता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये हो गया आपका जीके का, ये रीजनिंग का, और आपका ये मैथ का, और ये हो गया हिंदी का। तो दोस्तों आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप पूरे सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके जो डिटेल में सिलेबस हो गया, पूरा डिटेल में सिलेबस है दोस्तों, इसके बाहर से मतलब आ सकता है, ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं कि यही सब कुछ पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब इसी सिलेबस में, मतलब इन्हीं टॉपिक में से आएगा, तो ऐसा मैं कहने वाला नहीं हूँ। मैं जो 2019 में आया था तो सबसे ज़्यादा टॉपिक जो टॉपिक लिए मैंने, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इन्हीं टॉपिक में से आए थे, मतलब 1-2 क्वेश्चन काफ़ी मतलब बाहर से भी आ जाता है, ऐसे नहीं है कि मतलब इन्हीं टॉपिक में से आएगा। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आता है, किस टॉपिक से नहीं, रीजनिंग में हो गई, मैथ में हो गई। तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है परसेंटेज है, और मतलब मैथ के तो करीब सारे मैंने टॉपिक्स लिए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, संख्या पद्धति में से भी आते हैं, ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और दशमलव भिन्न में से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मतलब इससे मतलब सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक ये मैथ के ही लिए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब ये सारे टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ के। और जो रीजनिंग के भी, मतलब रीजनिंग तो बहुत आसान होती है, यदि आप मतलब 10 से 15 दिन आप जो अच्छे से पढ़ लोगे हिंदी को, तो आपको हिंदी की मतलब हिंदी में आप आराम से 24 या 23 नंबर आराम से ले आओगे, मतलब 15-20 दिन पढ़ लोगे, क्योंकि हिंदी इसमें ना ही संधि आती है, और मतलब जो ना ही मतलब रचना आती है, मतलब रचना कुछ नहीं आता है इसमें, और संधि भी नहीं आती, मतलब जो हार्ड सब्जेक्ट मतलब हार्ड टॉपिक है उनसे कोई कुछ नहीं आता। तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि आकृति में आती है रीजनिंग में, मतलब सबसे मतलब ये पहले तो शायद लगभग 10 के आसपास ही पहुंच गए थे रीजनिंग मतलब सबसे। और ये ऐसा नहीं है कि आकृति बिल्कुल सिंपल आती है, आकृति काफ़ी हार्ड आती है, आकृति जो है ऐसे नहीं है बिल्कुल सिंपल आती है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी आए थे, मतलब कागज कटिंग से मतलब आकृति में आ जाते हैं भी, ये काउंट होते हैं मतलब कागज कटिंग भी। आकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आकृति आपको अच्छे से करना है। और यहाँ पे आपको एक और था, क्या था, हाँ दिशा से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, दिशा से भी। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, मतलब डिटेल में टॉपिक थे, मतलब डिटेल में सिलेबस हमने डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी यार, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और आपकी मतलब इतनी मदद कर रहा हूँ मैं, मतलब हर चीज़ को लेकर, मतलब फिजिकल को लेकर और मतलब रेटिंग को लेकर, यार आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।